नमस्कार। एक व्रत ऐसा भी। आज मैं आपसे कुछ दिलचस्प चर्चा करने वाला हूँ व्रत को लेके, फास्ट को लेके, उपवास को लेके। और यहाँ धार्मिक चर्चा नहीं, कुछ अलग तरीके की बात। जैसे जनरली व्रत या उपवास जो होते हैं वो हमारे बड़े आस्था और व्यक्तिगत मसले होते हैं। जैसे मैं स्वयं मंडे का पिछले कई वर्षों से उपवास रखता हूँ, तो वहीं से मुझे आइडिया आया क्यों ना ऐसा हो सकता है कि हम उपवास कुछ अलग तरीके का भी रखें। उपवास में क्या होता है कि जनरली हम ये मान लेते हैं कि भाई आज मंडे है, आज एक दिन हम खाना नहीं खाएंगे, या कुछ लोग पूर्णमासी का रखते हैं, कुछ अमावस्या का रखते हैं, रोजे होते हैं उसमें ये रहता है कि भोजन नहीं करेंगे वगैरह वगैरह। अब अलग तरीके की चर्चा करते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि हम एक ई व्रत रख लें, ई फास्ट? मोबाइल और इंटरनेट हमारे जीवन का ऐसा अभिन्न अंग है कि इसके बिना अब हम कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन हफ्ते में, 15 दिन में, एक महीने में क्या कोई एक दिन हम ऐसा फिक्स कर सकते हैं कि आज के दिन मैं मोबाइल का प्रयोग एक दिन के लिए नहीं करूँगा, अथवा ज़्यादा ज़रूरी होगा तो आधे दिन के लिए करूँगा? क्योंकि हमने ये देखा है कि ये न सिर्फ हमारा बहुत सारा प्रेशियस टाइम किल करता है, बल्कि कहीं ना कहीं हमको इसने बांध लिया है, इंटरनेट ने, मोबाइल ने। तो एक व्रत हम शुरू कर सकते हैं क्या, जिसमें ई व्रत का हम नाम दें, और सोशल मीडिया से स्पेशली एक दिन की हम दूरी रख लें। वो कोई भी दिन आप फिक्स कर लें। दूसरा, हफ्ते में, 15 में, एक महीने में, जैसे मैंने कहा, क्या कोई दिन ऐसा हो सकता है जिसमें हम ये कर लें कि नहीं साहब ये दिन फिक्स है मेरा, इसमें मैं अपने पुराने मित्रों को, दोस्तों को, यारों को, रिश्तेदारों को, जिन्हें बहुत लंबा समय हो गया जिनसे चर्चा नहीं की, उनको फ़ोन करूँगा। उसकी बेशक से आप लिस्ट बना सकते हैं। और क्या हाल है, सब ठीक तो है? क्या हम कर सकते हैं? तीसरा, एक दिन ऐसा भी होना चाहिए जिस दिन हम ये फिक्स कर लें कि आज के दिन मैं प्राकृतिक संसाधन हैं उनका प्रयोग या तो नहीं करूँगा या बहुत कम करूँगा। जैसे कहीं लाइट जल रही है, बिजली जल रही है, मैं स्वयं बंद करूँगा। फालतू जल रही है तो पानी बह रहा है, मैं उसको बंद करूँगा। वैसे तो ये प्रक्रिया रेगुलर रहनी चाहिए, लेकिन कुछ तो हो, समथिंग इज बेटर देन एनीथिंग। जितना हो सकता है आज के दिन में शावर से नहीं, जो लोग शावर से नहाते हैं, शावर से नहीं नहाऊँगा। यानी जितनी प्राकृतिक संसाधनों की बचत हो सकती है वो मैं कर लूँगा। फिर एक अगला, क्या ऐसा हो सकता है कि आज के दिन मैं अपने घर के जो बुज़ुर्ग हैं, परिवार के जो बुज़ुर्ग हैं, उनके साथ एक निश्चित समय बिताऊंगा? कर लीजिए, एक महीने में एक दिन क्या है, एक दिन फिक्स कर लीजिए। तो उनके साथ में चर्चा करूंगा, पुरानी यादें करूंगा, बातें करूंगा। जैसे इसका मैंने वीडियो टाइटल ही रखा है, एक व्रत ऐसा ही। फिर एक दिन ऐसा भी निकालिए, बोले आज मैं कुछ नहीं करूंगा, आज के दिन कुछ भी नहीं करूंगा, सिर्फ अपने माइंड को रिलीफ दूंगा, आराम दूंगा। बेशक से आप बना लीजिए कि मैं भोजन नहीं करूंगा, अथवा एक ये लिस्ट बना सकते हैं कि भोजन में ये नहीं करूंगा। कुछ भी आप बना लीजिए, करिए। और एक दिन ऐसा भी बनाइए कि मैं नेचर के नज़दीक रहूंगा, या कहीं नज़दीक हरियाली है, पेड़ पौधे हैं तो उनके पास जाऊंगा, उनके नीचे बैठूंगा। सवेरे उठ के चिड़ियों को, पक्षियों को दाना डालूंगा, गाय को रोटी खिलाऊंगा, घर में कोई पेट है तो उसके साथ खेलूंगा। कुछ ऐसा कार्य यदि हो सके तो हमें कर लेना चाहिए। मैं अमलेंद्र पाल लोधी, प्रिंसिपल डायरेक्टर, राइटर, पेरेंटिंग कोच हूँ। अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कमेंट करिए। और एक महत्वपूर्ण व्रत, नेगेटिविटी के बारे में न सोचूंगा, न फैलाऊंगा। जो लोग फैलाते हैं या सोशल मीडिया पे है तो मैं उनका, चाहे वो कितने भी खास हो, उसको लाइक कमेंट नहीं करूँगा। नेगेटिविटी से मैं दूर रहूँगा, नकारात्मकता से। एक व्रत ये भी हो सकता है। एक व्रत ये भी हो सकता है कि एक दिन मैं सिर्फ सकारात्मक सोचूंगा, वेलफेयर की बातें सोचूंगा, ह्यूमैनिटी के बारे में, मानवीय संवेदनाओं के बारे में मैं सोचूंगा। कुछ कर सकता हूँ तो करूँगा। किसी एनजीओ के लिए, किसी सामाजिक संस्था के लिए मैं एक दिन कोई सा आपने रख लिया, उस दिन मैं ऐसा करूँगा। कुछ जीवन में
नया करने की कोशिश आदमी को करनी चाहिए, यही जीवन है। और कहते हैं चेंज इज सेंस ऑफ लाइफ, परिवर्तन होना चाहिए और परिवर्तन प्रकृति का नियम है। और ऐसा यदि आप करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके अंदर एक बूस्ट होता है। एक व्रत और आप कर लीजिए भाई, ये एक दिन ऐसा है जिसमें मैं अपनी हॉबीज़ को पूरी करूँगा। बेसुरा गाता हूँ, बहुत बुरा गाता हूँ, लेकिन गाऊँगा। करे को ये मैं लगा के गाऊँगा। कभी किसी ज़माने में मैं डांसर रहा हूँ, कमरे बंद करके नाचूँगा। मैं लेखक था, मैं बड़ा अच्छा लिखता था, अब नहीं लिखता हूँ, आज मैं लिखूँगा। कुछ इंडोर गेम्स हैं, कैरम है, लूडो है, खेलूँगा। कुछ इस तरह का करिए। और ये जीवन है, जीवन ज़िंदगी में एक ही बार मिलता है, जो आया है वो जाएगा। लेकिन इस जीवन में बहुत कुछ ऐसा है जो इस बात पर डिपेंड करता है कि हम इसका मैनेजमेंट कैसा करते हैं, इसका प्रबंधन कैसे करते हैं। तो लाइफ को एंजॉय कीजिए। ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन आने हैं, इन्हें कोई नहीं रोक सकता। समय का चक्र है, पहिया ऊपर जाता है, बीच में अटक जाता है, फिर नीचे आता है, फिर चढ़ता है, बीच में रहता है, ये तो चलेगा, इसको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन इसमें छोटी छोटी खुशियाँ हम रोकें, छोटी छोटी खुशियाँ हम ढूंढें। जैसे कि आज मेरा मंडे का फास्ट था, तो मुझे आइडिया आया कि क्यों ना मैं कुछ टिप्स लिखूं। मैं कुछ बातें लिख रहा था, तो मैंने सोचा कि मैं कुछ ये बातें आपसे भी शेयर करूं। जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।